वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो आज केवल 2 दिन अब बचे हुए हैं इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को। जैसे कि सबों को पता 17 तारीख को शाम को ग्रुप डी का है और 18 तारीख को जो है सी का है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉप जो है 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। 20 नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, इसमें जो है, हाँ ठीक है, 20 क्वेश्चन है जो कि हर बार ये पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट समझ के हमने इसको लिया है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा देखना, हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है पुटअप कर ले। ठीक है, ये एग्जाम डेट 17 अक्टूबर 2022 को है ग्रुप डी का, एंड 18 दिसंबर 2022 ग्रुप सी का है। ऊपर दिया गया, ध्यान दे लेना। ठीक है, अगर अभी तक आपने एग्जाम सिटी नहीं देखा तो देख लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पहला हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दूसरा है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, दूसरा ध्यान देना, जो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, इससे थोड़ा हट के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस इसी से रिलेटेड रहेगा, ध्यान देना, इसी से रिलेटेड रहेगा। हल्का फुल्का इधर उधर करके यही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद तीसरा है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध मध्य लड़ा गया था। ध्यान देना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था। ये भी एक प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और उसके बाद किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। इसमें दो प्रश्न निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ध्यान देने योग्य हैं। हाँ, आओ चलो चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया कब किया गया? ठीक है, तो मुर्शिद कुरली खान ने किया था। मतलब बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके, पहले ये मुगल साम्राज्य और बंगाल वाले सब एक ही रहते थे, बस उनको जब पृथक किया गया तो पृथक कर स्वतंत्र किया। किसने किया? वो मुर्शिद कुल्ली खान ने किया था। उनको अलग अलग किसने किया, ये पूछा गया है। उसके बाद है पांचवा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? अब ये 100% विधवा से आता है कुछ ना कहीं पे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 1856 ईस्वी में बना था। ध्यान देना, कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्कानून बना था, पुनर्विवाह। ठीक है, और इसको किसने, जो इसका जो प्रोत्साहन किया था, कौन किया था? तो लाला लाजपत राय रहे हैं, जो कि हमने अपने 1000 पूर्ण जीके जीएस जो आने वाला है उसमें बताया था। ठीक है, चलो छठवा देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसमें देखिए 1858 में इन्होंने ये नीति अपनाई थी कि फूट डालो और भारत में राज करो, शासन करो। ठीक है, चलो सातवां देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसमें दिया गया 7 वर्षों तक। मतलब जो युद्ध चल रहा था इंग्लैंड में, जिसके विरुद्ध जो है सुभाष चंद्र बोस लड़ने गए थे। ठीक है, वो विरुद्ध किसके था? वो ब्रिटेन के युद्ध, इंग्लैंड के तरफ से था और ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने गए थे, आज़ाद हिंद फौज को लेकर के। ठीक है, उनकी कुछ शर्तें थी जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस गए थे। ठीक है, चलो आठवां देखते हैं। तो याद रखिएगा, 7 वर्ष तक चला था। ठीक है, इंग्लैंड का गृह युद्ध। उसके बाद था आठवां, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है, तो इसमें दिया गया है केंद्रीय एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, किस अवधि में, ठीक है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? अब अवधि आप लोगों को पता है, अवधि में है, ये है, लेकिन आपको पता नहीं है आर्य अवधि में हुई थी। अगर आपको विकल्प दे देगा अवधि, आर्य अवधि और खड़ी बोली ऐसा करके, तो आप अवधि चुन लोगे, बट ऐसा नहीं है, आर्य अवधि है। पूर्ण जगह फुल फॉर्म क्या रहेगा? आर्य अवधि। अगर दिया है आर्य अवधि तो आर्य अवधि करेंगे, अगर अवधि है तो केवल अवधि में ही करेंगे। ठीक है, 10वां देखेंगे, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने बार बार अपने हर एक जीके वाले में बताया है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 1000 जीके वाले में सब हैं, जितने में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको सब हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो तुरंत जाइए चैनल पे विजिट करके आप हमारे 1000 जीके जीएस क्वेश्चन, एक पार्ट में 500 का 100 करके हमने 5 पार्ट में विभाजित किया, उसे देख सकते हैं। उससे हटके क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो वैगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? वैगम खान और हेमू के बीच में। क्या हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो वैगम खान और हेमू के बीच में हुई थी, याद रखना। उसके बाद है 12वां नंबर, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ठीक है, तो वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर देखेंगे, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ठीक है, तो ये बाजीराव पेशवा की जो है प्रेयसी रही हैं मस्तानी। ठीक है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी रहे? तो बाजीराव पेशवा की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखेंगे, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ठीक है, बिहार राज्य को सबसे पहले कौन से मुस्लिम शासक ने जीता था? तो खिलजी था। किसने जीता था? खिलजी ने सबसे पहले बिहार प्रदेश को मुस्लिम में सबसे पहले खिलजी ने जीता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 15 से 20 नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे 15 नंबर, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ठीक है, तो सूरत में स्थापित किए थे। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने जो कारखाने स्थापित किए थे वो कहाँ किए थे? वो सूरत में किए थे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन ग्रुप सी और ग्रुप डी में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 16 नंबर देखेंगे, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ठीक है, सबसे पहली सहायक संधि निजाम थी। कौन थी? निजाम। निजाम सबसे पहली सहायक संधि थी। 17 नंबर देखेंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को जो है, पुरंदम दास को कर्नाटक का संगीत पितामह कहा जाता है। किसे? पुरंदर दास को। ठीक है, याद रखना, ध्यान से पढ़ लेना, इसमें अन की बिंदी लगी तो पुरंदर दास हो जाएगा। 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, किसके काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर देखेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपको ये मैंने पूरा कवर करा दिया है, अगर आपने सीरीज देखा होगा तो आप कमेंट करके बताओ कि प्रथम चीनी जो है वो भारत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय शासनकाल में आया था, तो पता है, बट वो कौन था? इसका कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, फटाक से लिखो। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है। किसे? शाहजहां को। ठीक है, 20 नंबर देखेंगे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ये भी बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखना है 20 क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। एक दो क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएंगे, एक दो बार इसको सुन लीजिए बस। ठीक है, याद नहीं करना। हाँ, कोई बात नहीं, याद नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है बचा है, और भी कुछ देख लो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं स्टूडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयारी शुरू करते रहो, 100% बना दो बस। ठीक है।